वकार जी। जैसे कि आप जानते हैं कि आसिम वकार जिस भी डिबेट में होते हैं उस डिबेट में आग लग जाती है। इस तरह के जवाब देते हैं कि सामने वाला चाहे एंकर हो चाहे प्रवक्ता हो उसके तन बदन में आग लग जाती है, जल भुन जाता है। इसी तरह से नाविका के जवाब को आसिम वकार ने दिया। तो चलिए देखते हैं आसिम वकार की इस जबरदस्त डिबेट को। हर मुद्दा जो भारत का मुद्दा है, चाहे वो सेंगोल हो, चाहे वो शस्त्र पूजा हो, चाहे वो राष्ट्रीय गान हो, ये हर चीज पर इतनी मुखालफत क्यों होती है? मैं पूछना चाहती हूं कि आप खुद कहते हैं, ओवैसी जी खुद कहते हैं कि मुझसे बड़ा हिंदुस्तानी कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान का ही तो ये गीत है, और ये राष्ट्र गीत जो है ये हमारी पूरी पृष्ठभूमि इसकी आपने अगर हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में देखी हो तो इसने जागरूक किया लोगों को। इसको गाने में 150 साल बाद इतना परहेज, इतनी आर्ग्यूमेंट, इतना कॉन्फ्रंटेशन क्यों? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, सबसे पहली बात तो जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं सुपर भारतीय हूं। मैं ये मानता हूं कि मुझसे बड़ा देशभक्ति कोई नहीं है भारत को मानने वाला। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत से प्रेम करता हूं, तो क्या आप मुझे गौमूत्र पिला दीजिएगा? बताइए मुझे, आप पीजिए। शहीद असीम वकार साहब, शहीद असीम वकार, ये ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट है। गौमूत्र और राष्ट्रगीत का फर्क नहीं पता आपको? जली ना, तेरी भी जली ना। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? गौमूत्र पिला देंगे और राष्ट्रगीत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सुनकर इस देश की स्वतंत्रता जीती है, उसका आप कंपैरिजन गौमूत्र से कर रहे हैं असीम वकार साहब। मैं कह नहीं सकती कि ये आपका आई डोंट नो, आपको नॉलेज नहीं है या आप जान के प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उकसाने की बात कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इरादा क्या है आपका? अरे मुझे अभी पता चलेगा। आप तो सुनिए। नहीं, इस तरह की बात सुनने में मुझे परहेज है। आप तो ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे मैंने, तो आप परहेज कीजिए। मैं कब कह रहा हूं परहेज ना कीजिए आप? मैंने गौमूत्र का नाम लिया है जिसको आप लोग छिड़कते हैं, पीते हैं, नहाते हैं। मैंने गंदी चीज का नाम तो आपके घर में। आप लोग मतलब कौन? आप लोग मतलब कौन? आपके हिसाब से गौमूत्र, आप लोग मतलब कौन? आपकी बात कर रहा हूं मैं। मैंने कभी गौमूत्र को नहीं अपनाया है और मैं ना आपको ये इजाजत देती हूं कि आप इक्वेट करें कि हम जैसे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते। हम आपके इस यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रहे। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैडम, जैसे आप हमारे यूनिफॉर्म धारा में नहीं बैठ रही है, वैसे हम भी आपकी यूनिफॉर्म धारा में नहीं बिठाने की कोशिश मत कीजिए। आप अपनी बात रखिए। जैसे आप बोलिए, लेकिन अंदर से आप भी बिठाने की कोशिश मत कीजिए। बात को समझिए। जिस आदमी ने ये गाना लिखा, गीत लिखा, उस आदमी ने 1869 से लेकर 1891 तक अंग्रेजों की पूरी वफादारी के साथ नौकरी की। तो लेने के देने पर